शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले के चर्चित प्रभारी प्रिंसिपल हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के करीब है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर गठित टीम प्रभारी प्रिंसिपल के परिवार के बीच छोटे मोटे विवाद को भी टटोल रही है। मंगलवार को तो इस चर्चित हत्याकांड को लेकर वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया भदोही पहुंचे थे। अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के साथ बसावनपुर के उस स्थान पर भी पहुंचे थे जहां प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की अपाचे बाइक सवारों ने हत्या की थी। अपर पुलिस महानिदेशक ने भी बताया है कि प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह के परिवार के बीच हुए छोटे मोटे आपसी विवाद को भी टटोला जा रहा है। माना जा रहा है कि एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की गठित टीम का हाथ हत्यारों के करीब तक पहुंच चुका है। पुलिस पारिवारिक विवाद से लेकर 1997 में शिक्षक की हुई हत्या, जमीन खरीद फरोख्त जैसी कड़ी को भी इस घटना से जोड़ रही है। भदोही जिले के चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के करीब है। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हत्या के दूसरे दिन भी अमलोरी गांव में मातम पसरा रहा। वारदात के बाद से ही प्रभारी प्रिंसिपल के अवध निवास पर जमावड़े के साथ लोगों का आना जाना लगा रहा। आपको बता दें कि नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल अवध नारायण सिंह की अपाचे बाइक सवारों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह अपने चालक संतोष कुमार सिंह के साथ कार से नेशनल इंटर कॉलेज भदोही जा रहे थे। अमलोरी निवासी प्रभारी प्रिंसिपल की कार जैसे ही बसावनपुर ट्यूबवेल के पास पहुंची वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने कार रोककर हत्या कर दी थी। योगेंद्र बहादुर सिंह हंसमुख व मिलनसार व्यक्ति थे। यही वजह है कि उनके अवध निवास पर जहां लोगों की भीड़ जमा रही, वहीं अमलोरी गांव में दूसरे दिन भी मातम पसरा रहा। भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग को मामूली राहत मिली है। पुलिस के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है। जाहिद बेग के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि विधायक आवास से बरामद नाबालिग नौकरानी के मामले में धारा 108 की जगह धारा 107 परिवर्तित करने के लिए पुलिस ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। पिछले दिनों हुई जोरदार बहस के बाद फैसले को माननीय न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मंगलवार को जाहिद बेग को बड़ी राहत मिली है। धारा परिवर्तित के लिए पुलिस की तरफ से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है, जबकि 108 को बहाल रखा है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के नीचे तेज रफ्तार ट्रेन की हवा से पशु चरा रही एक वृद्ध महिला गिरकर घायल हो गई है। महिला का उपचार सीएससी भदोही में कराया गया है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी गिरजा शंकर यादव की 55 वर्षीय पत्नी लालती देवी मंगलवार की सुबह इंदिरा मिल ओवरब्रिज के आसपास पशु चरा रही थी। पशु रेलवे ट्रैक पर चले गए थे। पशु को हटाने लालती देवी ट्रैक की तरफ बढ़ी, तभी भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेन के हवा के झोंके से वह गिर गई। हाथ पैर में गंभीर चोटें आई थी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष यादव, पायलट पवन कुमार मौके पर पहुंचे थे। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया गया, जहां महिला के परिजन भी पहुंच गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। औराई थाना इलाके के भदोही औराई रोड के इस्माइला गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्रेलर सड़क किनारे खाली पड़े मकान में जा घुसा। मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। संयोग अच्छा था कि इस मकान में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। रात करीब 11 बजे की घटना बताई जा रही है। तेज आवाज के साथ आसपास सो रहे लोगों की नींद टूटी। मौका पाते ही चालक व खलासी मौके से फरार हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर औराई से भदोही की तरफ जा रहा था, तभी इस्माइला गांव के समीप यह हादसा हो गया। हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए हैं। सुबह घटना स्थल पर तमाशबीनों की भीड़ लगी रही।
गोपीगंज इलाके के कसीदहा गांव का प्राचीन ऐतिहासिक विजयदशमी का मेला मंगलवार को सजा था। कसीदहा रामलीला समिति की देखरेख में विजयदशमी मेले का आयोजन कराया गया था। मंगलवार की शाम 7 बजे रावण का पुतला दहन किया गया। विजयदशमी के मेले में चूरा, लाई, जलेबी, चाट, फुल्की, पकौड़ी, खिलौना, गुब्बारे की सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले को लेकर पूरा रामलीला मैदान मेलार्थियों से भरा रहा। रावण दहन होते ही पूरा परिसर हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, जहां राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर नाटक भी किया गया। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोपीगंज पुलिस भी मुस्तैद रही। विजयदशमी मेले को लेकर देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। मेला को संपन्न कराने में एडवोकेट कोमल राम, कन्हैया लाल, मोहम्मद सलीम शेख, पिंटू यादव, संजीव पाठक आदि लोग मौजूद रहे। अधिवक्ता परिसर में पेयजल, प्रकाश, शौचालय जैसी तमाम सुविधाओं को लेकर मंगलवार को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे व महासचिव सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने परिसर में पहले बैठक की। उसके बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान कर दिया। अधिवक्ता परिसर व कचहरी न्यायालय से नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, पेयजल जैसी सुविधाओं की मांग की है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक द्विवेदी, मजहर शकील, के श्रीवास्तव, विमलेश यादव, अशोक त्रिपाठी सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हुई हत्या के बाद अब जिले के कॉलेजों के बाहर पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर पुलिस कॉलेजों के बाहर छानबीन करती नजर आ रही है। प्रभारी प्रिंसिपल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात कर शिकायत की थी कि कॉलेजों के बाहर अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा रहता है। विरोध करने पर अवांछनीय तत्व शरारत करते हैं। एसपी के निर्देश पर जनपद पुलिस अब कॉलेजों के बाहर भी मुस्तैद हो गई है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को औराई के श्री काशी राज इंटरमीडिएट कॉलेज के बाहर देखा गया, जहां औराई इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव दलबल के साथ कॉलेज के बाहर आसपास बेवजह घूम रहे लोगों से पूछताछ करते देखे गए। भदोही शहर से सटे सररोही की रामलीला का शुभारंभ हो गया है। मंगलवार की रात राम जन्म और मुनि आगमन की लीला का मंचन करते हुए बिहार के आरा से पधारे स्वामी ज्योति नारायण महाराज ने रामलीला का उद्घाटन किया है। सररोही के सर्वेश्वर महादेव मंदिर के समीप रामलीला का मंचन सजाया गया है। काशी से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा ने बताया कि 29 अक्टूबर को सररोही की विजयदशमी व ऐतिहासिक भरत मिलाप होगा। रामलीला उद्घाटन मौके पर धनुषधारी पांडे, रामनाथ गुप्ता, श्यामधर, राजन बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टरों की लेट लतीफी व अक्सर लापता रहने की चर्चा आम रहती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मंगलवार को महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में नेत्र रोग कक्ष में भी देखने को मिला है, जहां दर्जनों वृद्ध नेत्र रोगी मरीज तो पहुंचे थे, लेकिन नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर लापता थे। जहां सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव ने हंगामा कर दिया। बैजनाथ यादव ने बताया कि सुबह 8 बजे सुरियामा के नागमलपुर पाली निवासी कलावती देवी, नेवादा रोही निवासी कमला देवी, ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी गंगा देवी जैसे नेत्र रोगी सुबह से ही अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन 11:30 बजे तक डॉक्टर अपने कुर्सी से नदारद रहे। मरीजों के हंगामा करने के बाद पता चला कि आज डॉक्टर नहीं आएंगे। दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर बैजनाथ यादव ने कहा कि भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। इसको लेकर जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। ज्ञानपुर के लखनऊ मोड़ के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। गोपीगंज के 50 वर्षीय अमित नामक अधेड़ व्यक्ति बाइक से मुख्यालय ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। लखनऊ तिराहे के समीप पहुंचा तभी पीछे से किसी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना पर घायल अमित के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।
गोपीगंज नगर में नो एंट्री के बाद बड़े वाहन चालक जल्दी के चक्कर में गोपपुर गांव में मौत बनकर दौड़ते हैं। 8 फीट चौड़ी सड़क से बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हैं। गोपपुर गांव के छोटे छोटे मासूम बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी है। मंगलवार को तो नाराज ग्रामीणों ने पुलिस तक बुला ली थी। गोपपुर इलाके के रवि कुमार बिंद ने बताया कि गोपीगंज नगर में सुबह 9 बजे से नो एंट्री लग जाती है। ऐसे में बड़े वाहन चालक गोपपुर चौराहे से रेलवे फाटक पार करते हुए गांव की सड़कों से होते हुए हाईवे पर निकल रहे हैं, जबकि गांव में कई स्कूल मौजूद है। 8 फीट चौड़ी सड़क से ट्रक जैसे बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, साथ ही हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गोपपुर गांव से गुजरने वाले बड़े वाहन को बंद कराए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के न्याय पंचायत अमलोरी के प्राथमिक विद्यालय डुडवा धर्मपुरी में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि ब्लॉक व्यायाम शिक्षक शिवाकांत यादव व नरेंद्र सरोज रहे, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुल मन्नान ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों के 180 बच्चे प्रतियोगिता में पहुंचे थे, जिसमें बालक व बालिका वर्ग में दौड़, कबड्डी, खो खो जैसी प्रतियोगिताएं कराई गई थी। इन प्रतियोगिताओं में याकूबपुर की आयुषी पाल, संतोष विश्वकर्मा, आकाश पाल, कुणाल, डुडवा धर्मपुरी के मोहम्मद सैफ अली, अमलोरी की कोमल, साहिल, रजनीश, नंदिता पाल, शिमता पाल, रिया पाल, आंसू जैसे खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक भूमिका में राजकमल, शिवपूजन शर्मा, संतोष मौजूद रहे। भदोही तहसील इलाके के पिपरिस नयपुर में गौशाला की ही जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बावजूद भी इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर पिपरिस नयपुर निवासी सुरेश कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि पिपरिस मौजा में सरकारी भूमि मौजूद है, जिस पर गाँव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर धान की खेती कर ली है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। डीएम के आदेश के बावजूद भी हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक गौशाला व सरकारी जमीन को खाली नहीं करा रहे हैं। भदोही ब्लॉक के हृदयपट्टी आहरा में जिले के कृषि विभाग ने एक कैंप सजाया था। कैंप में पहुंचे किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। जैविक खेती के विषयों के बारे में कृषि सलाहकार स्वतंत्र कुमार पाल ने किसानों को विस्तार से बताते हुए जैविक खेती के फायदे बताए। कहा कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का उपयोग कर जैविक खेती कर सकते हैं। कैंप में जैविक खाद बनाने की किसानों को जानकारी भी दी गई। कहा कि खाद खेत की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है, जबकि जैविक खेती से कम लागत में फसलों की अच्छी पैदावार होती है। कैंप में बाबूराम यादव, रामसागर यादव, कैलाश नाथ, अमृतलाल जैसे तमाम किसान पहुंचे थे। अभोली ब्लॉक के बीरमपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते मौजूद सामुदायिक शौचालय 100 पीस बन गया है। सामुदायिक शौचालय में लगा समरसेबल पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है। ग्राम सभा की शिवदेवी शुक्ला, माया शुक्ला, नीतू शुक्ला, अनन्या शुक्ला ने बताया कि बंद पड़े सामुदायिक शौचालय की वजह से आसपास की महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। बाहर शौच जाने पर महिलाओं को लज्जा आ रही है। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी खराब पड़े समरसेबल को ठीक नहीं कराया जा रहा है। गांव के अभय शुक्ला ने भी बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते समरसेबल 15 दिनों से खराब पड़ा है। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे हैं। बीरमपुर के ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के जंगीगंज बाजार में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मजदूर को टक्कर मार दी है। हादसे में 30 वर्षीय मुन्ना नामक मजदूर घायल हो गया है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी श्रीधर बिंद व पायलट महेंद्र यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल मजदूर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। गंभीर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बिहार के 30 वर्षीय मुन्ना सहित कई मजदूर कोयरौना इलाके के मैलोना गाँव में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत काम कर रहे हैं। मंगलवार की शाम मुन्ना अपने कुछ साथियों के साथ ई रिक्शा से जंगीगंज बाजार गया था। जैसे ही ई रिक्शा से उतरा तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था।
डीह ब्लॉक के धनापुर ग्राम सभा में जाम हो चुकी नालियां बीमारी फैला रही हैं। गंदगी कूड़े कचरे से ग्राम सभा में बनी नालियां पूरी तरह जाम होकर बजबजा रही हैं। मानक को दरकिनार कर बनाई गई नालियों से पानी भी नहीं निकल रहा है। धनापुर के ग्राम सभा वासी अरुण दुबे, सुनील दुबे, जयशंकर, अरविंद, लौकुश चिराग ने बताया कि ग्राम सभा में 3 साल पहले मानक को दरकिनार कर नालियों का निर्माण कराया गया है। जल निकासी के लिए बनाई गई यह नालियां अब ग्राम सभा वासियों के लिए मुसीबत बन गई हैं। पानी पास न होने की वजह से नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। घटिया निर्माण के चलते बनते ही नालियां उखड़ने लगी थी। ग्राम सभा वासियों ने नालियों की सफाई कर जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। वाराणसी के स्टेडियम से बाबू संपूर्णानंद का नाम हटाए जाने पर भदोही जिले के भी कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध जताया है। मंगलवार को ज्ञानपुर के शहीद पार्क पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अरुण कुमार दुबे को सौंपा है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने स्टेडियम का पुराना नाम बाबू संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भी हल्ला बोला है। प्रदर्शन करने वालों में शिवपूजन मिश्रा, मनीष दुबे, मुशीर इकबाल, शक्ति मिश्रा, मसूद आलम सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हरिहरपुर ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड, सिल्वर, कांस्य मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभय प्रताप सिंह, बेस प्रकाश रघुवंशी, संजय कुमार उपाध्याय, सुनील तिवारी, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के लालीपुर ग्राम सभा में ज्ञानालय में पुस्तकालय का श्री गणेश किया गया है। पुस्तकालय का उद्घाटन एडीओ एसडी अशोक कुमार पांडे, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर यशवंत कुमार ने फीता काटकर किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जहां स्वागत व सरस्वती वंदना गीत के बाद पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद ईवीएम गोदाम का जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण किया। डीएम ने ईवीएम के रख रखाव, रजिस्टर, गेट सील, लाकर व सीसीटीवी का निरीक्षण करते हुए ईवीएम गोदाम के पास तैनात सुरक्षा गार्डों की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही पिछले दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, फायर सेफ्टी उपकरण सहित तमाम बिंदुओं पर डीएम ने हकीकत परखी है। ईवीएम गोदाम की हकीकत परखने के बाद डीएम विशाल सिंह जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। आप भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।